जय श्री सीताराम मित्रों। पिछली बार हमने लाइब्रेरी का शुभारंभ किया था, लेकिन जीवन में खेती बाड़ी और लाइब्रेरी से ही काम चलने वाला नहीं था। मेरे लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण था कि माता पिता की मेहनत और हमारी पारंपरिक खेती के साथ साथ हम कोई दूसरा नया व्यवसाय और नया स्टार्टअप भी शुरू करें, क्योंकि हमारा जो सुबह का 6 से 12 वाला शेड्यूल था, थोड़ा बना सकते थे, मैनेज कर सकते थे, क्योंकि अब जीवन में कुछ बड़ा करने की भूख जाग चुकी थी। आखिर मायने यह रखता है कि आपने जीवन में स्वयं क्या किया, अपने प्रयासों से क्या हासिल किया। इसी सोच के साथ हम नया कुछ करने के लिए निकल पड़े बैतूल सामान लेने के लिए। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि जिस काम को शुरू करना था उसकी ठीक से योजना और तैयारी भी नहीं हो पाई। फिर भी हमने टेबल, क्रॉकरी और अन्य सामान खरीदा। अगले दिन ही नए स्टार्टअप को शुरू करने के लिए निकल पड़े। हमारे बड़े भाई एवं असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम ठाकुर ने पहले दिन हमारा भरपूर सहयोग किया। मित्र के यहाँ से सामान उठाया और आखिरकार हमारा नया स्टार्टअप शुरू हो गया, जो कि फ्रूट चाट का व्यवसाय था। शुरुआत में काफ़ी देर तक कोई ग्राहक नहीं आया। मन में थोड़ी चिंता होने लगी कि पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद 6 से 7 लोगों ने हमारी फ्रूट चाट का स्वाद लिया। लोगों की प्रतिक्रिया सामान्य रही, परंतु पहले दिन ही हमें घाटा का सामना करना पड़ा। जैसा हमने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तभी यह एहसास हुआ, किसी भी काम को केवल सोच लेना और वास्तव में उसे करना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। दुनिया में कोई भी छोटा काम आसान नहीं होता। हर काम मेहनत, धैर्य और अनुभव मांगता है। इसके बाद हम घर वापस निकल पड़े। घर पहुंचते ही खेती के कार्य में लग गए। गन्ने के खेत में ड्रिप पाइप निकालकर खेत के बाहर की, फिर गन्ने की जुताई की। उसके बाद मिट्टी चढ़ाने का कार्य शुरू किया। इस बार आप सभी के सुझाव के अनुसार सारपट्टी की सहायता से मिट्टी चढ़ाई गई। फिर दोबारा ड्रिप बिछाई गई और जिन पाइपों के जोड़ पहले से तैयार किए गए थे उनमें मेल फीमेल जॉइंटर जोड़कर पूरा कार्य सफलतापूर्वक किया। एक तरफ नया व्यवसाय और लाइब्रेरी शुरू करने का संघर्ष था, तो दूसरी ओर खेती की जिम्मेदारियाँ। लेकिन यही जीवन है, मेहनत, संघर्ष और लगातार आगे बढ़ते रहने का नाम। जय श्री सीताराम।